हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो जो टॉपिक है कि जब भी आपने पी सिस्टम के बायस में वहां पे कुछ छेड़खानी कर देते हैं। बायस का यहाँ पे मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब मान लीजिए वहां पे आपका जो मदरबोर्ड है वो जो सीपीयू ओवरक्लॉक या फिर रैम ओवरक्लॉक सपोर्ट करता है, तब आप वहां पे कोई छेड़खानी कर देते हैं जिसकी वजह से कि आपका वहां पे जो सिस्टम बूट अप ही नहीं हो पाता। या फिर मान लीजिए आपका जो मदरबोर्ड है वहां पे सीपीयू ओवरक्लॉक या रैम ओवरक्लॉक भी नहीं सपोर्ट करता, पर मान लीजिए आप और कोई छेड़खानी कर देते हैं। मान लीजिए वहां पे आप जो डिस्प्ले के रिगार्डिंग वहां पे कोई छेड़खानी करते हैं जिसकी वजह से आपकी डिस्प्ले नहीं आ पाती, चाहे मान लीजिए आपका वहां पे सिस्टम बूट अप भी कर जाए। या फिर मान लीजिए आप और कोई वहां पे छेड़खानी करते हैं जिसकी वजह से वहां पे आपका कोई पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर मान लीजिए डिसेबल आता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप वहां पे घबराते हैं, तब आपको ये नहीं पता चल पाता कि आप वहां पे जो अपने बायोस को कैसे रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिंपल वो 3 तरीके बताने वाला हूं जिनके जरिए आप वहां पे जो बायोस रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज जाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायस रिसेट करने के लिए जो सबसे पहला हमारा तरीका क्या होता है। दोस्तों सिंपली इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने बायस मेन्यू में जाना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है कि जब मान लीजिए आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो वहां पे जब आपका लोगो शो होता है तो वहां पे नीचे लिखा होता है कि आपके बायस मेन्यू में जाने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी है। जैसे मेरे यहाँ पे जो डिलीट किया है, जब मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो मेरा जो बायस मेन्यू खुल जाता है। तो दोस्तों आपको ऐसे देखना है कि आपका जो बायस मेन्यू है वो किस की से खुलेगा, तो आपको प्रेस करनी है। कहीं का जो होता है डिलीट की होता है, कहीं का एस्केप होता है, कहीं का F2 होता है, कहीं का जो F12 होता है। तो वो आपको देख लेना है कि आपका जो मदरबोर्ड के हिसाब से आपका बायस मेन्यू किससे खुलेगा। अगर दोस्तों आपका अगर बायस मेन्यू नहीं पता चल रहा कि आपका बायस मेन्यू किस की से खुलेगा, तो सिंपली आप क्या कीजिए कि अपने मदरबोर्ड का जो मॉडल नंबर पता लगाइए सबसे पहले। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि आप अपने मदरबोर्ड का मॉडल नंबर कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो अपना नेट पर सर्च मारना अपना जो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा जो है HKCMWW है। फिर उसके बाद दोस्तों एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद दोस्तों मेरा जो जैसे मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, तो आप देख सकते हैं जो मेरा गीगाबाइट का यहाँ पे पेज खुला है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे सपोर्ट में आता हूँ। ऐसे मान लीजिए आपको कोई सी भी कंपनी का मदरबोर्ड है तो वहाँ पे आपको सपोर्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पे उसका मैनुअल डाउन करना है। मैनुअल डाउन करने के बाद जब दोस्तों वहाँ पे आप जो बायस ऑप्शन देखेंगे अपने मदरबोर्ड के, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी की प्रेस से आपका जो बायस मेन्यू खुलेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो बायस मेन्यू जो पेज खुलेगा वो किससे खुलेगा। जैसे दोस्तों मेरा यहाँ पे जो बायस मेन्यू पेज खुल चुका है। बायस मेन्यू पेज खुलने के बाद जैसे मेरे जो ऊपर मेन्यू बार में काफी ज्यादा ऑप्शन आ चुके हैं। जब मान लीजिए मैं लास्ट ऑप्शन में देखता हूँ, सेव एंड एग्जिट ऑप्शन में देखता हूँ, तो वहां पे दोस्तों मैं लिखा हुआ लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट। तो वहां पे दोस्तों जब मैं लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट के ऊपर एंटर करता हूं तो वहां पे मेरे आता है कि यस, और फिर उसके बाद जब मैं यस करता हूं तो वहां पे जो मेरे जो बायस है रिसेट हो जाती है। तो दोस्तों बायस रिसेट करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना होता है कि वहां पे लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट होता है, वो ढूंढना आपके बायस मेन्यू में कहां पे है और उस पे एंटर करना और उसके बाद यस कर देना। उसके बाद जो आपके बायस रिसेट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सिंपली जो कंप्यूटर है ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा सबसे पहला तरीका होता है जिसके जरिए हम अपने जो बायस रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। आप दोस्तों हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा तरीका क्या होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा तरीका होता है पहले तरीके के मुकाबले काफी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें अपने जो बायस मेन्यू की देखनी होती है और कई बार वो नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पे जब डिस्प्ले पे हमारा जो लोगो होता है तो उसके नीचे लिखा आता है, तो वो जो काफी मुश्किल होता है। कई बार वो जो होता है उसका टाइमिंग जो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम वहां पे नहीं पता लगा पाते कि हमारा जो बायस मेन्यू जो की है वो कौन सी है। अगर आपको पता है तो वो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं पता तो आप दूसरे तरीके के जरिए आप अपने जो बायस रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने बायस रिसेट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको अपना जो पी सिस्टम वहां पे बंद कर देना होता है। मतलब वहां पे मान लीजिए आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तो उसको शट डाउन कीजिए। आपका वहां पे सिंपल ये जो कंप्यूटर ऑफ होना चाहिए। अगर दोस्तों वहां पे आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ भी है, मान लीजिए स्विच से भी ऑफ है, तब भी आप अपनी वहां से पावर केबल निकाल लीजिए। मतलब सिंपल तरीका है कि आप वहां पे जो पावर सप्लाई होती है उससे वहां से केबल निकाल दीजिए ताकि उसमें किसी भी तरह का कनेक्शन ना हो, मतलब पावर के रिगार्डिंग। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपनी जो कैबिनेट की साइड खोलनी होती है। कैबिनेट साइड खोलने के बाद वहां पे दोस्तों आपको जो अपने मदरबोर्ड में जो क्लियर सीमोस करके जो जंपर होता है वो ढूंढना होता है। जैसे मैं आपको इसको दो मदरबोर्ड की एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो एक मदरबोर्ड है वो जो है डेल का मदरबोर्ड है, और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे जैसे मेरे जो सीमो जंपर कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो मेरे इस मदरबोर्ड के अंदर जो मेरे सीमो जंपर यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कि जैसे मेरे यहाँ पे जो जंपर है इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर सीमोस। ऐसे
दोस्तों आपके वहां पे कई मदरबोर्ड में लिखा हो सकता है CLR CMOS या फिर CLPWD करके भी लिखा हो सकता है, तो आपको ये देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1-2 अगर मैं ये जंपर जो है 1-2 पिन के अंदर डालूंगा तो मेरे यहाँ पे जो क्लियर हो जाएंगे, मतलब बायोस जो क्लियर हो जाएंगे, मतलब रिसेट हो जाएंगे। और उससे नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि नॉर्मल के लिए हमें जो 2-3 में डालना होगा। तो दोस्तों क्लियर CMOS करने के लिए मुझे इस मदरबोर्ड में क्या करना है कि सिंपल ये जो जंपर होता है मुझे जो 2-3 से 1-2 में करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने ये जो जंपर है 1-2 के अंदर इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे बायोस रिसेट हो जाएंगे। और ये आपको जो जंपर होता है, अगर आपके मदरबोर्ड में इस तरह का जंपर है तो वहां पे आपको 15 से लेकर 30 सेकंड तक इस तरह रखना है, फिर दोबारा हमें जो 2-3 के अंदर इंसर्ट कर देना ताकि हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपको फिर दोबारा जो इस टाइप का अगर आपके वहां पे मदरबोर्ड में जंपर है, मतलब 3 पिन वाला है, तो आपको फिर दोबारा उसी तरह अपने जो जंपर डाल देना जिस लोकेशन में पहले था, तभी आपका जो सिस्टम बूट अप करेगा। और दोस्तों साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि इस टाइप का अगर वहां पे आपके मदरबोर्ड में जंपर है तो आपको फिर दोबारा उसी लोकेशन में डाल देना जिस लोकेशन पे पहले था। ये नहीं है कि आप वहां पे क्लियर CMOS करने के लिए इस जंपर को डाल दे और वहां पे पीसी सिस्टम ऑन कर दे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको फिर दोबारा उसी जगह पर इस जंपर को लगा देना जिस जगह पर वो पहले था। तो आपको दोस्तों ये जरूर ध्यान देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पहले मदरबोर्ड के एग्जांपल। अब दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं दूसरे मदरबोर्ड के एग्जांपल। जैसे मेरे पास जो मदरबोर्ड है वो जो है HKCM-WW है। ये जो है गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इसमें यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 ही पिन मिलती है, यहाँ पे मुझे 3 पिन नहीं मिलती क्लियर CMOS करने के लिए। और यहाँ पे जो मेरे लिखा हुआ है CLR CMOS, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली क्या करना है कि मेरे पास इस तरह का जंपर नहीं है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से या फिर मान लीजिए कोई भी आपका कनेक्टर डिवाइस है उससे क्या करना है कि आपको इन 2 पिनों को आपस में शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपस में इन दोनों पिनों को कनेक्ट करना है, चाहे मान लीजिए आप वायर के थ्रू कीजिए या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से कीजिए। अगर दोस्तों वहां पे मान लीजिए आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से वहां पे जो इन्हें शॉर्ट कराना चाहते हैं तो आपको वहां पे स्क्रू ड्राइवर जो होता है कुछ देर के लिए लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको 15 से 30 सेकंड बाद अपना जो स्क्रू ड्राइवर हटा लेना है, तो इससे आपके जो बाइस वहां पे रिसेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा होता है दूसरा तरीका, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक मदरबोर्ड में मेरे 3 पिन थी, एक में सिर्फ 2 ही पिन थी, तो इस तरह आपको वहां पे जो अपने जो बाइस रिसेट करनी होती है। अगर दोस्तों आपको फिर भी वहां पे नहीं मिल रहा कि आपके बाय रिसेट पिन कहां पे है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप अपने मदरबोर्ड का मैनुअल डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आप वहां पे क्या कीजिए कि आप वहां पे जो कंट्रोल F करके फाइंड कीजिए और वहां पे अपना जो CMOS लिख के एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद वहां पे आपके आ जाएगा कि यहाँ पे आपके CMOS जो है मदरबोर्ड में लोकेशन वो कहां पे है और आपको जो CMOS क्लियर करने के लिए आपको क्या स्टेप करने हैं, तो वो भी आपको मदरबोर्ड मैनुअल में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा दूसरा तरीका जिसके जरिए हम अपने जो बाइस रिसेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो तीसरा तरीका क्या होता है जिसके जरिए हम अपने जो बाइस रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने मदरबोर्ड में जो CMOS बैटरी देनी होती है, जिसका मतलब होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मतलब वहां पे क्या होता है कि CR2032 करके एक बटन सेल होता है, उसको आप अपने मदरबोर्ड से निकाल देना। मतलब आपको किसी स्क्रू ड्राइवर के जैसे आपको अपने मदरबोर्ड से निकाल देना है, उसको वहां पे 15 से 1 मिनट तक बाहर रहने दीजिए और फिर दोबारा उसमें जो इंसर्ट कर दीजिए। तो इससे आपके जो बाइस रिसेट हो जाएंगे। मतलब आपको कुछ देर तक अपना जो ये बटन सेल होता है वो बाहर निकाल के रखना है और उसके बाद फिर दोबारा इंसर्ट कर देना है और उसके बाद अपना जो अपना पी सिस्टम ऑन कीजिए और आपके जो बाइस रिसेट हो जाती है। मतलब ये जो बहुत सिंपल तरीका होता है। ऐसे मान लीजिए लैपटॉप के केस में भी ऐसे होता है कि आप जब अपने लैपटॉप को खोलेंगे तो वहां पे जो CR32 सेल होता है उसको जो आउट करेंगे, मतलब उसको जो प्लग आउट करेंगे, तो वहां पे जो आपके बाइस रिसेट हो जाएंगे आपके लैपटॉप के भी। तो ये जो हमारा बहुत सिंपल तरीका होता है जिसके जरिए हम अपने जो बाइस रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सिंपल 3 तरीके होते हैं जिनके जरिए हम बाइस रिसेट कर सकते हैं। पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे जो महंगे मदरबोर्ड होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारे क्लियर CMOS करके वहां पे बटन दिया होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर ही वहां पे क्लियर CMOS करके एक बटन दिया होता है, उसको हम प्रेस करके रखेंगे तो वहां पे जो हमारे जो बाइस होते हैं रिसेट हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि जो बहुत महंगे मदरबोर्ड होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारा जो बैक पैनल होता है उसमें भी कई बार वहां पे जो बटन दिया होता है उसको हम प्रेस करके रखेंगे तो वहां पे हमारे जो बाइस रिसेट हो जाते हैं। मतलब वो पर महंगे मदरबोर्ड में होते हैं। पर मान लीजिए कि हमारे जो कम बजट वाले जो मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर हमें इन 3 तरीकों से ही हम अपने जो बाइस रिसेट करने होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है नोट वीडियो के साथ। तब तक नई चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।